सही देखा आपने थंबनेल में। इस एक किताब की मदद से आप साईं बाबा के उस ज़माने में जा सकते हैं, जिस ज़माने में बाबा शिरडी में रहा करते थे। आखिर ये कैसे संभव है? लेकिन मैं बताता हूँ आपको, ये बिल्कुल संभव है। और ये संभव है जीएस खापर्डे की वजह से। जीएस खापर्डे, इनका नाम था गणेश श्री कृष्ण खापर्डे, और उन्होंने 1910 से लेके 1915 के बीच में एक डायरी लिखी थी, जिसमें उन्होंने हर दिन में वो क्या करते थे और शिरडी में क्या क्या होता था, वो सब उन्होंने अपनी उस डायरी में लिखा है। और अगर आप उस डायरी को पढ़ेंगे तो इतनी कमाल की बात है कि आपको ठीक उस दिन के बारे में मालूम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो 4 दिसंबर सन 1910 को क्या हुआ था शिरडी में, वो सब उस डायरी में लिखा गया है। और ऐसे ही धीरे धीरे हर दिन के बारे में उस डायरी में जीएस खापर्डे ने लिखा है, एक डायरी के रूप में, एक फॉर्म, एक डायरी जैसे कि हम लिखते हैं उसके रूप में लिखा गया है। और कितनी कमाल की बात है ना, आज 2024 में बैठे बैठे अगर हम उस डायरी का एक एक पन्ना भी पढ़ेंगे तो हम ठीक 100 साल पहले, 100 साल से भी ज़्यादा उस ज़माने में पहुंच जाएंगे जब शिरडी में बाबा थे। और हम ये जान सकते हैं इस वजह से कि उस दिन क्या हुआ था। जान तो सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आप महसूस कर सकते हैं कि वो दिन, एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो 1 जुलाई सन 1911 कैसा था, या 2 जुलाई सन 1911 कैसा था शिरडी का। अगर आप साईं बाबा के भक्त हैं तो आप इस डायरी को बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना मत भूलिएगा। ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं या मंगा भी सकते हैं। लेकिन ये कौन थे जीएस खापर्डे, इन्होंने बाबा के ऊपर क्या क्या लिखा है? कि जीएस खापर्डे यानी कि गणेश श्री कृष्ण खापर्डे का जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, और 1884 में इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, और एल्फिंस्टन कॉलेज है मुंबई में, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन वहीं से किया था। और धीरे धीरे ये बाबा के संपर्क में आए। लेकिन ये नाम बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान की क्रांति में, आज़ादी की क्रांति में जीएस खापर्डे का नाम बहुत बड़ा है। और ये बड़ा इसलिए है क्योंकि जीएस खापर्डे सबसे करीबी व्यक्ति माने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक के। बाल गंगाधर तिलक, जैसे कि आप जानते हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर भी थे, उनके सबसे करीबी एक साथी माने जाते हैं। और कई सारी बुक्स में ऐसा दिया भी है, और मैंने भी इस पे वीडियो बनाई है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो शिरडी आए थे और उसके बाद क्या क्या हुआ था, इसकी पूरी वीडियो मेरे इस चैनल पर अवेलेबल है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। जीएस खापर्डे पे वापस आए तो ये इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और जो संग्राम था, जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसके साथ ये बहुत क्लोजली जुड़े हुए थे। खासकर ये उस कैंप का हिस्सा थे जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लीड किया जा रहा था, कांग्रेस का वो हिस्सा जो बाल गंगाधर तिलक लीड कर रहे थे। और डीप में जाऊं तो इनको संस्कृत और इंग्लिश का बहुत ही अच्छा ज्ञान था, और हिस्टोरिकल फैक्ट्स ये भी बताते हैं कि संस्कृत इन्हें इतनी अच्छी तरह से मालूम थी कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, आर्य समाज के फाउंडर, उनसे इनको सेलेक्ट किया गया था एक बार उनसे डिबेट करने के लिए किसी टॉपिक पर। तो संस्कृत और इंग्लिश के ये बहुत ही कमाल जानकार थे। मतलब मुझे कभी कभी ये देख के आश्चर्य होता है कि आज के कम पढ़े लिखे लोग भी व्हाट्सएप पर इतनी ज़्यादा बातें जो बाबा के बारे में आती है उस पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन उस ज़माने में कोई लॉयर था, कोई जज था, कोई विदेश से पढ़ के आया था, या कोई बहुत बड़ा आदमी था, वो तक बाबा के सामने नतमस्तक हो गया। बात करें जीएस खापर्डे की तो ये इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, और फिर 1909 के बाद इनका शिरडी आना शुरू हो गया। और 4 दिसंबर 1910 से लेके 31 दिसंबर 1915 तक इन्होंने जो है बीच में अपनी डायरी लिखी, और उस डायरी में तारीख के साथ साथ इन्होंने ये बताया है कि उस दिन शिरडी में क्या हुआ या इनके जीवन में क्या हुआ। उसको पढ़ने से हम उस ज़माने में पहुंच सकते हैं जिस ज़माने में बाबा शिरडी में होंगे। एक खास बात और बताता हूँ कि इनके पास 46 डायरीज थी, मतलब फ्रीडम फाइट, फ्रीडम स्ट्रगल से लेके और अलग अलग बातों पे ये डायरी मेंटेन करते थे। और 46 डायरी ये मेंटेन करते थे, जिनमें से एक शिरडी के ऊपर भी थी, जिनमें एक बहुत अच्छा सोर्स साबित हो सकते हैं साईं बाबा के ऊपर, क्योंकि इन्होंने वो सारे इंसिडेंट नोट किए हैं जो इनके सामने, बिल्कुल ठीक सामने, जो आंखों से ने देखे हैं, जो मिरेकल्स देखे हैं, जो चमत्कार देखे हैं शिरडी में रह। तो अगर आप इनकी ये पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आप सर्च करें तो आपको PDF फॉर्म में भी मिल जाएगी।
इनकी पुस्तक का नाम है शिरडी डायरी बाय GS खापर्डे, या अगर मैं ऑल लैंग्वेज में बोलूँ तो खापर्डे द्वारा रचित शिरडी डायरी, जिन्होंने अपने हाथ से इन्होंने नोट्स बनाए हैं कि हर दिन कैसा बीतता था इनका शिरडी में। इस तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। जय साईं राम।